मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का नया टॉपिक डील करेंगे जो कि स्केल है। ठीक है, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि स्केल क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, स्केल एक डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है एनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। स्केल एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करता है। क्लियर है? तो स्केल क्या होता है? क्लियर है कि स्केल एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करता है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब देखिए, स्केल को समझने के लिए इसका दो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला साइज, दूसरा टाइप, कि स्केल का साइज क्या होगा और टाइप क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्केल का बात करेंगे साइज और टाइप के बारे में। तो देखिए, तो स्केल का साइज और टाइप हम लोग देखेंगे। सबसे पहले साइज क्या होता है, तो देखिए, जब ड्राइंग, फिर से, जब ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है उसी साइज में ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, जब लेंथ ऑफ ड्राइंग इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो उसको एक्चुअल साइज कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? एक्चुअल साइज कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, इसके बाद फिर साइज में दूसरा कंडीशन पढ़ेंगे कि जब लेंथ ऑफ ड्राइंग हम लोग बढ़ा लेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से। जैसे घड़ी का नट कितना माइन्यूट डायमेंशन का होता है। अब हम लोग घड़ी के नट का ड्राइंग करेंगे तो देखिए, हम लोग को डाटा क्या करना पड़ेगा? बड़ा लेना पड़ेगा। तो एक्चुअल साइज से हम लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। जब लेंथ ऑफ ड्राइंग हम लोग एक्चुअल लेंथ से बढ़ा लेंगे तो उस केस में क्या कहेंगे? उसको कौन सा साइज कहेंगे? इनलार्ज साइज कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? इनलार्ज कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा है। किसके रेस्पेक्ट में? लेंथ ऑफ ड्राइंग के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग जो लेंथ ऑफ ड्राइंग यहाँ ले रहे हैं, क्या करके ले रहे हैं? इनलार्ज करके ले रहे हैं। तो ऐसा साइज क्या कहलाएगा? इनलार्ज साइज। अगला साइज बात करेंगे हम लोग स्केल का, रिड्यूस साइज। तो रिड्यूस साइज क्या होता है कि जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो और हम लोग क्या करें? लेंथ ऑफ ड्राइंग को उससे कम में हम लोग रिप्रेजेंट करें। यानी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ड्राइंग जो हो वो लेस देन हो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा तो हम लोग ड्राइंग में क्या करेंगे? उसको छोटा लेके बनाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? रिड्यूस साइज कहेंगे। साइज क्लियर है? साइज तीन प्रकार का, एक्चुअल साइज, ठीक है, इनलार्ज साइज और रिड्यूस साइज। पहले हम लोग साइज के बारे में देख लेते हैं, यही बात लिखे होंगे यहाँ पे। तो चलिए, तो साइज में देखिए, साइज में तीन प्रकार का साइज होता है, फुल या एक्चुअल साइज। फुल साइज भी कहते हैं एक्चुअल साइज को। ठीक है, एक्चुअल या फुल साइज व्हेन लेंथ ऑफ ड्राइंग इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जब लेंथ ऑफ ड्राइंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? फुल साइज या एक्चुअल साइज कहेंगे। चलिए, दूसरा साइज बात कर लेते हैं, रिड्यूस साइज। तो रिड्यूस साइज किसको कहेंगे? अभी देखे थे हम लोग, जब लेंथ ऑफ ड्राइंग लेस देन होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के। लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होगा? छोटा होगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो ऐसे साइज को क्या कहेंगे? रिड्यूस साइज कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं इनलार्ज साइज। तो इनलार्ज साइज क्या होता है? तो जब लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होगा? ग्रेटर देन होगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या करेंगे हम लोग? बढ़ा लेंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से। जब लेंथ ऑफ ड्राइंग ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो ऐसा साइज क्या कहलाएगा? इनलार्ज साइज कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे स्केल का साइज क्लियर होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप। स्केल का दो चीज़ समझना बहुत जरूरी है, पहला साइज जो हम समझ चुके, अब दूसरा टाइप। चलिए,
तो देखिए जनरली स्केल जो होता है 5 प्रकार का होता है, ठीक है। जनरली स्केल कितना टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्लेन स्केल। तो देखिए प्लेन स्केल क्या होता है? जब स्केल में 2 यूनिट के बीच रिलेशन हो, जब रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स हो, किसी भी स्केल में जब रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स हो तो वो क्या कहलाएगा? प्लेन स्केल कहलाएगा। क्लियर है? तो स्केल में पहला हम लोग पढ़ेंगे प्लेन स्केल, ठीक है। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स। जब भी रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स हो, कोई स्केल रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स शो कर रहा हो तो वैसे स्केल को क्या कहेंगे? प्लेन स्केल कहेंगे। क्लियर है? वही बात यहाँ लिखा होगा, रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स। प्लेन स्केल में क्या होता है? रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स। प्लेन स्केल में कितने यूनिट के बीच रिलेशन होगा? 2 यूनिट के बीच रिलेशन होगा। चलिए अब बात करेंगे डायगोनल स्केल। दूसरा स्केल पढ़ेंगे हम लोग डायगोनल स्केल। देखिए डायगोनल स्केल में क्या होता है? रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स। वैसा स्केल जो 3 यूनिट के बीच रिलेशन को शो करेगा उसको क्या कहेंगे? डायगोनल स्केल। क्लियर है? वह स्केल जो 3 यूनिट के बीच क्या करेगा? रिलेशन को शो करेगा। रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स तो उसको क्या कहेंगे? डायगोनल स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, तभी स्केल का क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। क्लियर है? फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि आपको प्लेन और डायगोनल ही पढ़ना है, ठीक है। आप अपने सिलेबस को देख लीजिए, क्लियर मेंशन है, ठीक है। तो हम लोग प्लेन स्केल और डायगोनल दोनों पढ़ेंगे। तो प्लेन में क्या देखेंगे? रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स। स्केल में कितने यूनिट के बीच रिलेशन हम लोग शो कराएंगे? 2 यूनिट के बीच। डायगोनल में रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स। क्लियर है? चलिए अब लेफ्ट दो जो 3 प्रकार का स्केल होता है इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो तीसरा स्केल होता है कंपैरेटिव स्केल। तीसरा क्या होता है? कंपैरेटिव स्केल। लिखा हुआ है यहाँ पे कंपैरेटिव स्केल। जब देखिए 2 सिस्टम ऑफ यूनिट के रिलेशन में कंपैरिजन हो, जब 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बीच में कंपैरिजन हो तो उस केस में वैसा स्केल क्या कहलाएगा? कंपैरेटिव स्केल कहलाएगा। जो स्केल में या कह सकते हैं वैसा स्केल जिसमें 2 सिस्टम ऑफ अलग अलग यूनिट के बीच रिलेशन हो। 2 अलग अलग, देखिए हम लोग यूनिट का सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं हम लोग। तो जब वही 2 सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच में रिलेशन को शो करेगा कोई स्केल तो उसको क्या कहेंगे? कंपैरेटिव स्केल कहेंगे। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं चौथा हम लोग वर्नियर स्केल। चौथा हम लोग बात करेंगे वर्नियर स्केल। देखिए वर्नियर स्केल क्या होता है? तो वैसा स्केल जो माइन्यूट डायमेंशन को रीड करता है, या वैसा स्केल होता है जो माइन्यूट डायमेंशन को रीड करता है, उसको क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। जैसे हैंड वॉच का नट बहुत माइन्यूट डायमेंशन है, उसको रीड करना है तो हम लोग कैसे स्केल का यूज करेंगे? वर्नियर स्केल का यूज करेंगे। चलिए अगला होता है आपका एंगल ऑफ कोड्स, ठीक है। अगला 5वां स्केल होता है एंगल ऑफ कोड्स। चलिए तो एंगल ऑफ कोड्स में देखिए क्या होता है कि जो मेजरमेंट, जो स्केल एंगल का मेजरमेंट करता है उसको एंगल ऑफ कोड्स कहते हैं। क्लियर है? 5वां स्केल क्या होता है? एंगल ऑफ कोड्स। जो एंगल का मेजरमेंट करता है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कोड्स कहते हैं। ये टाइप था स्केल का, 5 टाइप हम लोग साइज पढ़ चुके, ठीक है। तो स्केल का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला टाइप, दूसरा साइज। साइज में 3 प्रकार का साइज होता है, हम लोग देखें फुल साइज या एक्चुअल साइज, दूसरा रिड्यूस साइज, तीसरा इनलार्ज साइज। फुल या एक्चुअल में क्या हुआ? लेंथ ऑफ ड्राइंग इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। रिड्यूस में क्या हुआ? रिड्यूस में क्या देखे आप? लेंथ ऑफ ड्राइंग लेस देन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इनलार्ज में क्या देखे? लेंथ ऑफ ड्राइंग ग्रेटर देन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का। आर आपका स्केल का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको आरएफ शॉर्ट में आरएफ लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। चलिए क्लियर करते हैं कि आरएफ क्या होता है। मान लिए कि देखिए आरएफ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से आरएफ को समझते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल में हम ले लिए कि कोई ऑब्जेक्ट 50 फीट का है, तो कोई ऑब्जेक्ट 50 फीट का, इसका मतलब क्या? एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 50 फीट है। क्लियर है? अब देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट 50 फीट का है, इसका मतलब एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ये बताइए 50 फीट का ड्राइंग करना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? ड्राइंग शीट में जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, 50 फीट का पॉसिबल है? नहीं कर सकते हम लोग। तो इसको देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग? रिड्यूस कर रहे हैं।
रिड्यूस करके हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो क्या कौन सा साइज होगा, रिड्यूस साइज होगा। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो कोई कांस्टेंट से, जिस कांस्टेंट ये से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, तो जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए 50 फीट एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 1/25 से इसको हम लोग गुना कर दिए। 1/25 से जब आप गुना कीजिएगा तो 2 फीट आएगा। 2 फीट चलिए पॉसिबल है, 2 फीट ड्राइंग शीट पे हम लोग पॉसिबल है कि 2 फीट का ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो ये 2 फीट का बना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या, ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ ड्राइंग हुआ। क्लियर है, ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ ड्राइंग हुआ। एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये था। तो जिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप गुना करते हैं ना, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहलाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं आरएफ। तो जिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम लोग गुना करते हैं उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्या कहते हैं, आरएफ कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहा जाता है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ से इसका फार्मूला भी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ तो आरएफ को रहने दीजिए, इसका साइड चेंज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ये इधर क्या है, आरएफ के साथ गुना में इधर जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकला आरएफ का, आरएफ बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से आरएफ का फार्मूला क्या बना, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में सारा चीज़ काम आएगा। ठीक है, सारा क्लियर होना चाहिए, तभी स्केल का क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आरएफ का फार्मूला क्या बना, तो देखिए आरएफ का फार्मूला क्या बना, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे बना हम लोग क्लियर पीछे देखे। चलिए अब नोट देखे, कुछ कुछ लिखे हैं। देखिए नोट फॉर एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज के लिए एक नोट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। एक्चुअल साइज के लिए क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, तो एक्चुअल साइज के लिए आरएफ जो होगा इक्वल टू 1 होगा। तो क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ ड्राइंग बराबर होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो देखिए वहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, तभी ना आरएफ जो होगा, आरएफ 1 लेंगे तभी ना लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 50 फीट का ऑब्जेक्ट था, गुना कर रहे थे आरएफ से। ठीक है, तो ये बराबर आ रहा था, लेंथ ऑफ ड्राइंग 2 फीट आया था, लेंथ ऑफ ड्राइंग LOD लिख लेते हैं शॉर्ट में, इसको एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लेंगे, फुल साइज या एक्चुअल साइज के केस में तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 लेंगे तब ना लेंथ ऑफ ड्राइंग बराबर एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज के लिए आरएफ तब क्या होगा, 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। एक्चुअल साइज के लिए आरएफ क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें लेंथ ऑफ ड्राइंग बराबर होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के। चलिए अब दूसरा बात कर लेते हैं, वही बात यहाँ लिखे होंगे, देख लीजिए। फॉर एक्चुअल साइज आरएफ बराबर 1, क्यों, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए आरएफ क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा हम लोग रिड्यूस साइज के लिए। तो रिड्यूस साइज के लिए क्या हो जाएगा, देखिए तो आरएफ लेस देन 1 होगा, क्योंकि देखिए हमको रिड्यूस करना है। तो आरएफ क्या लेना पड़ेगा, 1 से छोटा लेंगे तब ना। देखिए कोई भी संख्या को 1 से छोटा से गुना करते हैं तब ना उसका वैल्यू छोटा आता है। तो यहाँ पे आरएफ क्या लेना पड़ेगा, लेस देन 1 लेना पड़ेगा, तब ना रिड्यूस साइज होगा, क्योंकि हमको डाटा को रिड्यूस कराना है। तो 1 से लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना रिड्यूस साइज में बदलेगा। तो यहाँ से रिड्यूस साइज के लिए आरएफ का मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा। वही बात यहाँ लिखे हुए हैं, देख लीजिए। फॉर रिड्यूस साइज आरएफ लेस देन 1, क्यों, क्योंकि एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग के। एक्चुअल साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का वो बड़ा होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग से, तब ना रिड्यूस साइज हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएफ का मान लेस देन 1 होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा बात कर लेते हैं, तीसरा बात कर लेते हैं हम लोग इनलार्ज साइज के लिए। इनलार्ज साइज के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इनलार्ज साइज के केस में क्या होगा, तो देखिए इनलार्ज कर रहे हैं मतलब डाटा को बढ़ा रहे हैं, ग्रेटर देन 1 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1, तब ना डाटा इनलार्ज होगा। तो इसलिए याद रखिएगा इनलार्ज के केस में आरएफ क्या होता है, ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है लेस देन होता है लेंथ ऑफ ड्राइंग से, एक्चुअल साइज छोटा है, लेंथ ऑफ ड्राइंग बड़ा कर रहे हैं, इसलिए तो इनलार्ज कहलाया। और इस केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1 लेंगे। क्लियर है। चलिए अब एक फार्मूला यहाँ पे और आप नोट कर लीजिएगा लेंथ ऑफ स्केल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला यहाँ पे
देख लीजिए, लेंथ ऑफ स्केल बराबर होता है आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। तो ये मैक्सिमम लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आरएफ बराबर जो मैक्सिमम लेंथ है, ये मैक्सिमम लेंथ गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक ना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। और नहीं दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे, देख लेंगे कि अप टू मेज़र क्या कह रहा है, हम बताएंगे कैसे कैसे निकालना है, क्वेश्चन में हम सारा चीज़ क्लियर करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ स्केल जहाँ भी हम लोग निकालेंगे इस फार्मूला पे आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे, आरएफ को मैक्सिमम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या दे देगा, लेंथ ऑफ स्केल दे देगा। हम लोग अभी क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन में डील करेंगे, ब्रीफ में समझेंगे वहाँ मैक्सिमम लेंथ को कैसे पकड़ेंगे, आरएफ को कैसे पकड़ेंगे, कैसे दिया रहता है। खैर कोई बात नहीं, तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला क्लियर है, लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि स्केल का क्वेश्चन किस प्रकार आपको दिया रहेगा, आप कैसे सॉल्व कीजिएगा उसको। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन उठाएं आज प्लेन स्केल का। पहले हम प्लेन स्केल का 10-12 क्वेश्चन करा देंगे, इसके बाद डायगोनल स्केल का करा देंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में दोनों में से कोई एक या दोनों रह सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिए तो आपको क्वेश्चन देखिए किस प्रकार गिवन रहता है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल, समझिएगा। अब देखिए कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल, आपको कभी कभी यहाँ पे प्लेन या डायगोनल स्केल नहीं देगा, क्योंकि आपको दो ही स्केल पढ़ना है, प्लेन और डायगोनल। तो कभी कभी यहाँ पे ये नहीं कहेगा कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल या कंस्ट्रक्ट ए डायगोनल स्केल, डायरेक्ट कहेगा कंस्ट्रक्ट ए स्केल। तो आप कैसे जानिएगा प्लेन कह रहा है कि डायगोनल। तो हम लोग अभी पढ़े थे प्लेन स्केल के केस में रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स और डायगोनल के केस में रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स। तो उससे भी हम लोग पता लगा लेंगे प्लेन स्केल है कि डायगोनल स्केल है। तो यहाँ भी कह दिया इस क्वेश्चन में क्लियर, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन। पहला क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, एकदम सिंपल करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कह दिया है बाबू कंस्ट्रक्ट प्लेन स्केल। अगर नहीं कहता फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं रिलेशन कितने यूनिट के बीच है, ठीक है। चलिए अगला बात, आरएफ भी दे दिया आपको। अगर नहीं देता तो वहाँ पे इस प्रकार देता कि 200 इतना, ठीक है। मतलब वहाँ पे लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देता, लेकिन यहाँ पे क्लियर आरएफ दिया है, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल इजी करा रहे हैं। देखिए आरएफ भी क्लियर दिया हुआ है। कभी कभी ये भी डायरेक्ट आरएफ नहीं देता है, यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट देता है। तो हम लोग आरएफ का फार्मूला पढ़े हैं, वहाँ से निकाल लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पहले क्वेश्चन पकड़ने सीखिए, आंसर तो हो ही जाएगा। तो आरएफ सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि स्केल कौन सा है, प्लेन है कि डायगोनल। कैसे पता करेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या नहीं तो रिलेशन बिटवीन यूनिट्स देखेंगे, रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स है कि रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स है। अगर 2 यूनिट्स है प्लेन स्केल, 3 यूनिट्स है डायगोनल स्केल, या नहीं तो क्वेश्चन सीधा सीधी कहेगा। क्लियर है। चलिए आरएफ या तो क्लियर दिया रहेगा या नहीं तो लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हम लोग फार्मूला से निकाल लेंगे। अगर उस तरह रहेगा लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा तो आरएफ का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आरएफ आ जाएगा। क्लियर है। चलिए या नहीं तो आरएफ को सीधा दिया रहेगा आपको आरएफ। चलिए अगला बात देखते हैं क्या कर रहा है 200। अब देखिए ये प्लेन स्केल है तो स्वाभाविक है कि रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स होगा। अब नहीं कहता, देखिए यहाँ से पकड़ते हैं हम लोग, कह रहा है कि 200 डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। देखिए कितना यूनिट कह रहा है, डेसीमीटर 1 यूनिट, सेंटीमीटर दूसरा यूनिट। तो रिलेशन बिटवीन कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो कौन स्केल, प्लेन स्केल, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। चलिए एंड लॉन्ग एनफ अप टू मेजर, देखिए यही है आपका मैक्सिमम लेंथ, एंड लॉन्ग एनफ अप टू मेजर। तो ये क्वेश्चन में हम लोग पकड़ेंगे एंड लॉन्ग एनफ अप टू मेजर, तो मैक्सिमम लेंथ होगा, जितना तक मेजर कर सकता है, जो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी होगा स्केल का, वही क्या कहलाता है, मैक्सिमम लेंथ कहलाता है। अप टू मेजर से ही ज़्यादातर केस में आपको मिलेगा, अप टू मेजर इतना, या नहीं तो हम लोग देख लेंगे मैक्सिमम उसका डाटा क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या है शो कराने का, उसके अप्रॉक्स में हम लोग मैक्सिमम लेंथ कंसीडर करेंगे। तो वैसा भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ क्या हो गया बाबू, 5 डेसीमीटर। मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया, 5 डेसीमीटर। क्यों, क्योंकि स्केल कह रहा है कि अप टू मेजर इतना, अप टू मेजर कितना 5 डेसीमीटर, इसलिए मैक्सिमम लेंथ क्या हो गया 5 डेसीमीटर। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट था क्लियर होता है। आगे कह रहा है कि ऑल्सो शो 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपको शो कराना, कितना कराना है स्केल में दिखाना है आपको 5 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग आंसर करते हैं।
चलिए, ड्राइंग शीट पे आपको कुछ अपने मन से नहीं लिखना होता है। अभी इस लाइन, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को नहीं देखना है, समझ लीजिए वाइट, ठीक है। चलिए, वो हम अपनी सुविधा के लिए लिए हुए हैं। खैर, आपको यहाँ पे देखिए, आपको ड्राइंग शीट पे कुछ नहीं लिखना होता है, पता है ना, ये लैंग्वेज पेपर नहीं है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लैंग्वेज में कुछ नहीं लिखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताते जाएंगे कि स्केल के क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, टेंजेंट कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है, तो हम सारा क्लियर कराते चलेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, तो आप क्या क्या आंसर करते समय क्या क्या कीजिएगा ड्राइंग शीट पे, ड्राइंग शीट पे आपको क्या क्या करना है, चलिए क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइंग शीट पे जितना नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर डाल देना है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ हम ग्रीन पेंसिल चलाएंगे वो मेरा HB होगा, जहाँ जहाँ 4H चलाएंगे वो मेरा क्या होगा, ब्लैक पे मार्कर होगा। ब्लैक मार्कर 4H मेरा शो होगा और HB मेरा ग्रीन मार्कर होगा। हम बताए थे कि इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और ड्राइंग और 2 पेंसिल का यूज करते हैं, 4H और HB। कहाँ कौन सा पेंसिल लगता है, बेसिक जो पिछला लेक्चर उसमें क्लियर करा है। जो भी मेन लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है उसको HB से ड्रॉ करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन होता है उसको 4H से ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग स्केल का आंसर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग शीट पे आप सिर्फ नंबर दीजिएगा, इसके भी पहले आप बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। बॉर्डर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं सारा क्लियर हो चुका है। सबसे पहला काम यही है, ड्राइंग शीट को टेबल पे अरेंज करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे, तब जाके आंसर बनाएंगे। तो बॉर्डर लाइन खींच लीजिएगा, कैसे खींचते हैं ये भी करा चुके हैं। चलिए, अब आंसर करते हैं इसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राइंग शीट पे नंबर डालना है। ड्राइंग शीट पे जितना नंबर का क्वेश्चन है नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ एक स्केल में कुछ कुछ लिखना पड़ता है आपको शीट पे। सबसे पकड़ेंगे आरएफ, यहाँ पे लिखेंगे, तो आरएफ कितना था क्वेश्चन में, 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। उसके बाद दूसरा काम हम लोग को यहाँ पे अगला लिखना है कि मैक्सिमम लेंथ कितना है। मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो मैक्सिमम लेंथ कितना, 5 डेसीमीटर। क्वेश्चन में देख लीजिए 5 डेसीमीटर ही था, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डेसीमीटर। चलिए, अगला आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल निकालना है। लेंथ ऑफ स्केल तो आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ होता है, आरएफ गुना मैक्सिमम लेंथ। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 1/4 गुना 5 डेसीमीटर। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्केल प्लेन पढ़ रहे हो या डायगोनल पढ़ रहे हो, लेंथ ऑफ स्केल जब भी आप निकालिएगा सेंटीमीटर में निकालना है। किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, 1/4 गुना 5 गुना 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 12.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाँ, 12.5 होगा। क्लियर है। चलिए, अब देखिए आपको क्या क्या शो कराना है। तो सबसे पहले डेसीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। देखिए, यूनिट स्केल में आपको यूनिट कन्वर्जन का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो हम बेसिक में एक लेक्चर डाल देंगे, या नहीं तो आप बुक वगैरह में भी देख सकते हैं यूनिट कन्वर्जन का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये सब शीट पे नहीं लिखना है, हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं, आपको पता नहीं है तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। चलिए, अब देखिए आप लेंथ ऑफ स्केल निकाल लिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्केल का क्वेश्चन करने के पहले ये पता करेंगे स्केल कौन है, प्लेन है कि डायगोनल है, पता कर लिए प्लेन स्केल है। दूसरा बात, आरएफ क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, आरएफ और मैक्सिमम से क्या निकाल लेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ स्केल जब निकाल लीजिएगा तो अगला काम आपका स्केल बनाना। अब देखिए स्केल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ जो स्केल आया उतना सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ स्केल किस में निकालना है, सेंटीमीटर में, उतना सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींच लीजिएगा। और जहाँ जहाँ हम ग्रीन मार्कर चलाएंगे वो HB होगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आप HB पेंसिल से जितना CM लेंथ ऑफ स्केल आया उतना CM ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए, लेंथ ऑफ स्केल कितना आया, 12.5 CM। तो यहाँ पे 12.5 CM लंबा एक रेखा खींच लेते हैं हम लोग, किससे, HB पेंसिल से। तो चलिए 12.5 CM लंबा रेखा हम लोग ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्केल से। अब कैसे ड्रॉ कीजिएगा सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल को यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग मशीन के स्केल को दिखाई देते हैं आप लोग को, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, सबसे पहले
ड्राफ्टिंग मशीन में क्लैंप को बोर्ड में कस लेंगे। उसके बाद बॉडी का स्केच लाइन, जीरो लाइन, उसको एक सीध में लाके कस लेंगे। कस लिए, अब देखिए इसी के मदद से 12.5 cm लंबा रेखा खींच लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए 12.5 cm लंबा रेखा खींचेंगे और किस पेंसिल से? HB पेंसिल से खींच लिए। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए जनरली जो स्केल का पट्टी होता है 2 to 3 cm होता है, बेसिक क्लास में बताए थे। जनरली जो स्केल का चौड़ाई लेते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर। तो 2 to 3 cm में जो इच्छा हो लेके आप इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर लीजिएगा। अब रेक्टेंगल का लंबाई पता है, चौड़ाई भी पता है। लंबाई हम लोग लेंथ ऑफ स्केल लेंगे और चौड़ाई क्या लेंगे? 2 to 3 सेंटीमीटर में जो इच्छा हो। तो चलिए 2 to 3 सेंटीमीटर में लेंगे और इसको क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल में बंद करेंगे। इतने काम करना है HB से, बाद बाकी जितना भी काम करेंगे सब 4H से करेंगे। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं देख लीजिए आप भी। हॉरिजॉन्टल स्केल से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए अब मेरा उधर नहीं जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ये वाला स्केल से, अब देखिए वर्टिकल स्केल से यहाँ पे इस लाइन को मिला लेंगे हम लोग। ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा? किसी को डाउट है तो बोलिए। क्या किए? सबसे पहले लेंथ ऑफ स्केल निकाले, जितना लेंथ ऑफ स्केल आया उतना सेंटीमीटर लंबा एक रेखा ड्रॉ किए और ये चौड़ाई कितना लेंगे? 2 to 3 cm में जो इच्छा हो। उसको दिखाना नहीं है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये फिक्स होता है 2 to 3 cm। हम बेसिक में बताए थे स्केल का चौड़ाई जनरली 2 से 3 cm लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे जो लेंथ ऑफ स्केल आपका आया वही लेंथ ऑफ स्केल लंबाई लिए हैं, तो इसको डायमेंशनिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेंथ ऑफ स्केल को डायमेंशनिंग करना है। तो देखिए डायमेंशन लाइन, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? देखिए नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे, इसी प्रकार इधर भी इसको प्रोजेक्ट कर लेंगे। और ये सब देखिए डायमेंशन लाइन किससे ड्रॉ करेंगे? 4H से। 4H से हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको यहाँ पे मिला लेंगे। चलिए अगला काम हम लोग क्या करते हैं? डायमेंशन टेक्निक यूज से सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाते हैं? एरो बनाते हैं हम लोग। एरो किस में? 1:3 में। अगर चौड़ाई 1 mm लिया तो लंबाई कितना लेना पड़ेगा? 3 mm लेना पड़ेगा। 1:3 में इसको हम लोग यहाँ पे एरो बना लिए। अब जितना लिए हैं यहाँ पे लिख लीजिए 12.5 सेंटीमीटर। देखिए ये स्केल है, स्केल में यूनिट लिखना पड़ेगा आपका जहाँ जो लिए हैं। बाद में जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे यूनिट तक ड्राइंग शीट पे नहीं लिखेंगे, नीचे लास्ट में लिख देंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm। क्लियर है? चलिए अगला बात, अगला काम क्या करना है कि स्केल को कितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है वो आपको बताएगा कि मैक्सिमम लेंथ। अगर मैक्सिमम देखिए 5 डेसीमीटर है, 5 भाग में डिवाइड करेंगे। मैक्सिमम लेंथ 6 रहता है, 6 भाग में। मैक्सिमम लेंथ 10 रहता है, 10 भाग में। क्लियर है? तो इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को कितना भाग में डिवाइड करेंगे ये बताएगा मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ जितना रहेगा उतना भाग में इसको डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ 5 डेसीमीटर, तो 5 भाग में डिवाइड करेंगे। क्लियर है? कोई क्वेश्चन रहता उसमें 6 रहता, 8 रहता तो 8 भाग में 6 रहता, 6 भाग में 10 रहता, 10 भाग में। क्लियर है? चलिए अब कैसे डिवाइड करेंगे इसको? 12.5 देखिए कॉम्प्लेक्स आ गया। अब लाइन को डिवाइड करने बेसिक क्लास में बताए थे पैरेलल लाइन मेथड, तो यहाँ पे लगा देंगे पैरेलल लाइन मेथड। तो पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है कि जिस लाइन को आपको डिवाइड करना है उसके एंड पे 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो चलिए यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए मेरे पास ये देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा थोड़ा सा और इसको हम नीचे बनाते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस का स्कार्सिटी है, इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे इसी लाइन पे चल गए, यहाँ जो लिखे हुए हैं। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है? आप लोग के पास पर्याप्त पेज होगा, पर्याप्त जगह होगा। चलिए हमको इस लाइन को डिवाइड करना है या इस लाइन को, तो कहीं भी किसी एंड पे 0 से 90 डिग्री के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जितना भाग में इस लाइन को डिवाइड करना होता है उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाते हैं इस लाइन पे, और आर्क अपने मन से लेते हैं। आर्क क्या करते हैं? अपने मन से। पैरेलल लाइन मेथड हम बता चुके हैं, वहाँ पे ब्रीफ में समझाएं, वहाँ देख लीजिएगा, यहाँ समझ में नहीं आए तो चलिए हम लोग क्या करेंगे? किसी भी एंड पे 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करेंगे उतना नंबर ऑफ इक्वल आर्क लगाएंगे इस लाइन पे। क्लियर है? चलिए इसको कितना भाग में डिवाइड करना है? 5 भाग में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लेंथ कितना? 5, तो 5 भाग। तो चलिए अपने ये जो आर्क लेंगे अपने मन से फिक्स कर लेंगे, लेकिन एक बार जो फिक्स कर लिए इसको घटाना बढ़ाना नहीं है, फिक्स रखना है। चलिए 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? देखिए ड्राफ्टिंग मशीन के नट को लूज करेंगे, लास्ट को लास्ट से, यहाँ पे देखिए लास्ट को लास्ट से। अब देखिए ये ड्राफ्टिंग मशीन का हॉरिजॉन्टल स्केल है, कुछ देर के लिए समझ लीजिए आप, ये हॉरिजॉन्टल स्केल है। तो देखिए कैसे सेट करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार।
लास्ट को लास्ट पे देखिए सेट हो गया, लास्ट को लास्ट पे सेट करना है, देखिए सेट हो गया। अब यहाँ पे ड्राफ्टिंग मशीन के नट को कस लेना है और इसको यहाँ पे मिला देना है, मिल गया, कोई दिक्कत। और ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो चलिए अब इसी को ड्राफ्टिंग मशीन को सिर्फ पैरेलल ड्रॉ करते चलेंगे। ड्राफ्टिंग मशीन में क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे प्रत्येक पॉइंट पे, तो ये इस तरह चला जाएगा। चलिए पैरेलल लाइन सिर्फ ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिक ही इसको 5 भाग में डिवाइड कर देगा। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए क्या किए, लास्ट को लास्ट से ऐसे मिला लिए, ड्राफ्टिंग मशीन के नट को कस लिए। अब देखिए इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए हर एक पॉइंट पे, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करेंगे, फिर ड्राफ्टिंग मशीन को मेन पोजीशन पे कसेंगे, मतलब जीरो और स्केच लाइन पे, और सभी पॉइंट से वर्टिकल इस प्रकार लाइन ड्रॉ कर देंगे, तब ना ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक 5 भाग में डिवाइड होगा। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं, आप लोग को भी इसी प्रकार करना है। अब यहाँ पे मेरा नहीं आएगा तो ये वाला स्केल लेके हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक बिल्कुल 5 भाग में डिवाइड हो गया, कोई डाउट यहाँ तक में। चलिए अगला काम आपको क्या करना है, तो अगला काम आपको करना है कि यहाँ नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग जो स्टार्ट करेंगे एक घर छोड़ के, क्यों, क्योंकि हमको 2 यूनिट के बीच रिलेशन दिखाना है, इसीलिए एक ब्लॉक छोड़कर 0 से स्टार्ट करते हैं। चलिए एक ब्लॉक छोड़ दिए, देखिए 0 1 2 3 4। अब देखिए तो ये कितना 12.5 सेंटीमीटर जो है वो कितना डेसीमीटर है, 5 डेसीमीटर है। तो देखिए मैक्सिमम ये 5 डेसीमीटर तक शो कर रहा है। देखिए 0 से इधर 4 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, यहाँ 5 डेसीमीटर, और ये क्या है डेसीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे डेसीमीटर। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे, ये वाला ब्लॉक को 10 भाग में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो फिर यहाँ पे पैरेलल लाइन मेथड लगाएंगे। तो देखिए पैरेलल लाइन मेथड क्या कहता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइन ड्रॉ करो, कर लिए। उसके बाद इस पर 10 आर्क लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट को लास्ट से मिलाओ, देखिए लास्ट को लास्ट से मिला लिए, मिल गया। अब देखिए सभी को इसी के पैरेलल, जितना पॉइंट है सबको इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे। देखिए इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिए, फिर इसको 0 पे सेट करेंगे, फिर देखिए इसको 0 पे सेट करेंगे, और फिर यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाएंगे, वर्टिकली ऊपर जाके सभी लाइन को आगे लेके चले जाएंगे। अब देखिए ये 1 डेसीमीटर था, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो एक ब्लॉक को 10 भाग में बांट ले तो वो क्या है, प्रत्येक एक ब्लॉक क्या बताएगा, सिंगल सेंटीमीटर को। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये सेंटीमीटर। देखिए अब 0 से इधर चलेंगे क्या होगा डेसीमीटर, और 0 से इधर चलेंगे क्या होगा सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आपका स्केल कंप्लीट हो गया, लेकिन इस स्केल का क्वेश्चन में कह रहा था, हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा था ऑल्सो शो 5 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, कह रहा था ना, ऑल्सो शो 5 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। चलिए इसको शो भी कराना है। 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गलत थोड़ा सा टाइप हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 कर लीजिएगा क्वेश्चन में, 4 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब क्यों 4 करवाए, क्योंकि ये मैक्सिमम 5 डेसीमीटर तक है, ये है, तो ये कैसे 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर शो करेगा, हम ही टाइप किए, थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे खाली ऐड कर लीजिएगा, आपको 4 डेसीमीटर, यहाँ पे खाली 4 कर लीजिएगा। क्यों करवा रहे हैं आप समझ रहे हैं ना, 5 डेसीमीटर का स्केल है, यही करा 5 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर शो कराओ, कभी संभव है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है उसी के अंदर ना दिखाना पड़ेगा, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, इसको 4 कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन में। तो चलिए अब हमको क्या शो कराना है, 4 शो कराना आपको, 4
डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो चलिए कैसे कराएंगे, तो देखिए 0 से इधर चलेंगे डेसीमीटर और 0 से इधर चलेंगे सेंटीमीटर, तो 4 डेसीमीटर कहाँ होगा, 0 से 1 2 3 4 ये लाइन। तो पहले डेसीमीटर के जगह ये काम आप नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। तो 0 से 4 डेसीमीटर तो हो गया और 6 सेंटीमीटर यहाँ नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए ज़्यादा दिक्कत हो तो अल्टरनेट कर लीजिएगा नेमिंग, अगर यदि सट जाए पूरा तो अल्टरनेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 0 से 4 डेसीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर लेना है, 1 2 3 4 5 6। इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड कर लीजिएगा और यहाँ पे आप दिखा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा 4 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे एरो बना दीजिएगा। यहाँ पे लिख भी देना आपको 4 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यह आपका स्केल का आंसर क्लियर हो गया। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।